कहानी है श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन की, जिसमें श्री कृष्ण जन्म की कथा है। देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के पैदा होने के बाद वासुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को बदलकर उनकी जगह पर योग माया को लेकर आए। भगवान कृष्ण को गोकुल में यशोदा मैया की गोद में देकर आ गए। यशोदा मैया की गोद में तो कन्या पैदा हुई थी। भगवान की लीला हुई। वासुदेव जी को आकाशवाणी हुई कि लाला को नंद बाबा के घर यशोदा मैया के पास छोड़कर कन्या को लेकर वापस कंस की जेल में आना है। नंदलाल के पैदा होने की खुशी में नंद बाबा के यहाँ उत्सव शुरू हो गया। बधाई देने वालों का तांता लग गया। इधर कंस को जब पता चला कि देवकी के 8वां बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने बच्ची को मारने की जब कोशिश की, वह योगमाया का रूप लेकर आकाश में चली गई। वहां उन्होंने भविष्यवाणी की कि तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने सभी नए जन्मे बच्चों को मारने के लिए पूरी कोशिश की, परंतु वह किसी भी तरह भगवान कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस तरह बहुत सारे अत्याचार किए, परंतु भगवान अपने बाल रूप में अनेक लीलाएं करते आगे बढ़ते गए। इसके बाद कंस श्री कृष्ण भगवान को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षस पूतना को भेजता है। पूतना वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कार्तिक माह में व्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजन करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजन करने की बात कहते हैं। इंद्र भगवान उन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वह अपने क्रोध से भारी वर्षा करते हैं, जिसको देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली में उठा लेते हैं और पूरे नगरवासियों को पर्वत के नीचे बुला लेते हैं, जिससे हार कर इंद्र भगवान 1 सप्ताह के बाद बारिश को बंद कर देते हैं। जिसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जय जयकार लगने लगते हैं। मौके पर भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आगे हम जानेंगे भागवत कथा के 6वें दिन की कहानी, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के रास लीला का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेक बाल लीलाएं की है, जो वात्सल्य भाव के उपासकों के चित्त को अनायास ही आकर्षित करती रहती है। जो भक्तों के पापों को हरण कर लेते हैं, वही है हरि। हर गोपी भगवान से प्रार्थना करती है कि किसी न किसी बहाने कन्हैया मेरे घर पधारे। जिसकी भगवान के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति है, वही जीवन मुक्त है। एक बार माखन चोरी करते समय मैया यशोदा आ गई, तो कन्हैया ने कहा कि मैया, तुमने इतने मणिमय आभूषण पहना दिए हैं जिससे मेरे हाथ गर्म हो गए हैं, तो माखन की हांडी में हाथ डालकर इन हाथों को शीतलता प्रदान कर रहा हूँ। भगवान की बहुत सारी लीलाओं में श्री कृष्ण की रास लीला श्रेष्ठ है। रास तो जीव का शिव से मिलन की कथा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मणी को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर विवाह किया गया था। रुक्मणी, जो कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी है, वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती थी। यदि जीव अपने धन अर्थात भगवान के काम लगाए तो ठीक नहीं, तो अन्य मार्गों से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए। जब कोई लक्ष्मी नारायण को पूजता है या उनकी सेवा करता है, तो उन्हें भगवान की कृपा स्वयं प्राप्त हो जाती है। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया, और कंस के पिता उग्रसेन महाराज को भी उन्होंने वहां से मुक्त करवाया और मथुरा के सिंहासन पर बिठाया।
इसके बाद रुक्मणी, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार बताया गया है, वह विदर्भ साम्राज्य की पुत्री थी जो विष्णु रूपी श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छुक थी, लेकिन रुक्मणी जी के पिता और भाई से सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने रुक्मणी के विवाह में जरासंध और शिशुपाल को भी विवाह के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह खबर रुक्मणी को पता चली तो उन्होंने दूत के माध्यम से अपने दिल की बात श्री कृष्ण तक पहुंचाई और काफी संघर्ष हुआ और युद्ध के बाद श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह करने में सफल रहे। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन की कहानी, जो कि सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष के बारे में है। सुदामा जी जितेंद्रिय और भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। पत्नी सुशीला सुदामा जी से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश है, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दे। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारिका पहुंचे और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण यह सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। सिंहासन पर बिठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धुलाते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती है। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान को लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं, लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इस तरह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तब तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परम धाम को पहुंचते हैं। इसी के साथ कथा का विराम हो जाता है।